दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। आपका कानोड़ी आयुर्वेद में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई देसी जड़ी बूटी, एक प्रकृति की दिव्य वनस्पति को लेकर आता हूं जो बड़ी बड़ी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देती हैं। ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियों की जानकारी के वीडियो में आपके लेकर आता है। ऐसी औषधियाँ, ऐसे औषधीय पेड़ों को मैं ले करके आता हूँ। आज भी एक औषधीय पौधे के पास मैं खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं मेरे सिर के ऊपर, मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ, आप इसको पहचानें, आप इसके पत्तों को देखें। और अगर आप नहीं पहचानते तो मैं आपको बताऊँगा अभी ये क्या पेड़ है, किस चीज़ का पेड़ है और क्या फ़ायदे हैं, किन बीमारियों में कहा है। ये पौधा पेड़ देख रहे हैं और मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ। अभी मैं इसके आपको फल भी दिखाऊंगा, इसके कैसे फल लगते हैं और ये फल किन किन बीमारियों में काम आते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो देने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करें ताकि इन जड़ी बूटियों की जानकारी समाज के दूसरे भाइयों को हो सके और वो अपनी बीमारियों को ठीक कर सकें और आर्थिक नुकसान से बच सकें। दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब करने की कृपा ज़रूर करें। मैं आपके लिए हर रोज़ ऐसी चमत्कारी वीडियो लेकर आता रहूँगा और जानकारी देता रहूँगा। दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको इस पेड़ को, पूरी इसके फल दिखाऊँगा और इसके पेड़ की पूरी जानकारी आपको दूँगा। दोस्तों पेड़ है और ये काफ़ी 15-20 फुट ऊंचा पौधा पेड़ हो जाता है। दोस्तों आप ये पेड़ देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक का, मैं इसको दिखाता हूँ इसके पत्ते कैसे होते हैं। देखो दोस्तों इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसमें कांटे लगे होते हैं। पूरे पौधे में टहनियों से पत्तों तक पूरे पौधे में कांटे होते हैं। आप ये पत्तों को देख रहे हैं, ये छोटे छोटे इस तरह के मेहंदी के आकार में छोटे हुए पत्ते होते हैं। दोस्तों ये पूरे पौधे पे अभी ये पतझड़ ऋतु है, पत्ते झड़ चुके हैं, लगभग दोबारा ये पत्ते आ रहे हैं और इस पर फल लगते हैं। दोस्तों सर्दियों में फल लगते हैं और वो गर्मियों में पककर पूरी तरह से, या अप्रैल महीने में पूरी तरह से जब हवा चलती है तो ये झड़ जाते हैं। दोस्तों आप ये पौधा देख रहे हैं, ये पत्ते देख रहे हैं। दोस्तों ये बहुत सी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने वाला एक बहुत ही चमत्कारी औषधीय पौधा है। दोस्तों आप ये पत्ते देखो, इसकी पहचान पत्तों से भी कर सकते हो क्योंकि इससे मिलते जुलते पौधे और भी बहुत हैं, लेकिन उनमें अगर फल लगे हुए होते हैं तब तो आप पहचान लेते हैं, अगर फल नहीं लगे हुए होते तब उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रकृति ने एक ही तरह के अनेकों प्रकार के पौधे दिए हुए हैं। ऐसे ही एक इससे मिलता जुलता पौधा और होता है, लेकिन उसमें ये ऐसे फल नहीं लगते हैं। दोस्तों अब ये पूरे पौधे में ये फल लगे हुए थे। अब आंधी, जब अप्रैल महीने में यहाँ आंधी चलती है तो दोस्तों ये राजस्थान के क्षेत्र में सड़कों के ऊपर, हरियाणा के क्षेत्र में मरुस्थलीय क्षेत्रों में होने वाला पौधा है। इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जैसे कीकर का, बबूल का, खेजड़ी का वृक्ष होता है, ऐसे ये वृक्ष होता है और बहुत कम पानी में राजस्थान के एरिए में, हरियाणा के मरुस्थलीय एरिए में बहुत अधिक मात्रा में ये होता है। दोस्तों इसके अंदर मोटे मोटे 3 इंच मोटे, लगभग 2.5 से 3 इंच, ये देखो फल मैं दिखाता हूँ। ये हवा से सारे फल झड़ गए हैं और मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ इनकी औषधि बनाने के लिए। आप ये देख रहे हैं ये फल है, जब ये कच्चे होते हैं तब ये हरे रंग के होते हैं और पकने के बाद में ये हवा से अपने आप ही हिल जाते हैं और नीचे गिर कर के ये पड़ जाते हैं पेड़ से। तो दोस्तों ये फल देख रहे हैं, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया है। दोस्तों ये हिंगोट का फल है। ये हिंगोट के वृक्ष के नीचे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये हवा से सारे झड़ चुके हैं और नीचे ये पड़े हुए हैं, मैं इनको इकट्ठा कर रहा हूँ।
और इनको इकट्ठा करके अब मैं घर ले जाऊंगा और घर ले जा कर के इनको फोड़ करके इनको, क्योंकि ये पत्थर की तरह सख्त बहुत होते हैं दोस्तों, और इनके ऊपर जो गुद्दा होता है ये गुद्दा उतार लेते हैं। ये जो गुद्दा है देखो, ये ऊपर से गुद्दा आधा इंच मोटा गुद्दा होता है, इसको उतार करके हम पाउडर बना कर रख लेंगे खाने के लिए। ये बहुत पौष्टिक होता है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। और आप इनको अंदर जो बीज निकलता है, एक गुठली निकलती है, मैं उस गुठली को भी इस फल को फोड़ के दिखाऊंगा आपको, तब आपके ये सारी चीज़ समझ में आएगी। घर ले जा कर के दिखाऊंगा दोस्तों। अब यहाँ खेत का काम है, अब मैं इनको घर ले जा कर के आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसके अंदर फोड़ते हैं और क्या क्या इसके और फ़ायदे क्या क्या हैं। अब मैं घर चलता दोस्तों। अब ये देख रहे हैं ये फल, मैं इनको सबको इकट्ठा करके घर ले आया हूँ। आप ये देख रहे हैं, ये 5-7 किलो फल मुझे मिले हैं एक ही पेड़ के नीचे, और ये बिल्कुल सूखे हुए हैं। आप देख रहे हैं, ये देखो इसका इस तरह से ये फल होता है, और मैं इसको तोड़ के भी मैंने दिखाया है। अभी मैं इसको आपको दिखाऊंगा इसको। ये देखो इस तरह से इसकी बनावट होती है। ये जब कच्चा होता है तब हरा होता है पेड़ पर, और ये सर्दियों में लगता है और मार्च अप्रैल में ये पककर तैयार हो जाता है। और उसके बाद में जैसे हवा चलती है या टहनियाँ हिलती हैं तो अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और नीचे इनको नील गाय, बकरी, भेड़ वगैरह ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, इस गुद्दे को पूरी तरह से इस गुद्दे को खा जाते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये इसका गुद्दा है, ये देखो इसका गुद्दा पूरा बकरियों ने खा लिया है इसका। ये इतना, अब ये गुठली है बची है, और इसी गुठली को हमें काम में लेना है दोस्तों। जैसे ये फल है, इसका फल का ये ऊपरी हिस्सा ये नरम होता है, इसको आप खा सकते हैं। इसका पाउडर उतार करके इसको, ये भी हमारे खाने के लिए काम आता है। और इसको अंदर जो हम तोड़ेंगे ये बहुत सख्त होता है दोस्तों अंदर से। बाहर से ये गुद्दा आधा इंच मोटा होता है, और ये आधा इंच मोटे को गुद्दे को आप उतार के बच्चों को खिला सकते हैं, आप खुद खा सकते हैं, या इसका पाउडर बना के आप स्टॉक कर सकते हैं पूरे साल भर का इस्तेमाल करने के लिए। दोस्तों मैंने इसको तोड़ा है, और ये तोड़ करके ये देखो, ये मैंने इसको ये ऐसे गुठली होती है दोस्तों। ये इस तरह से, ये जो आप गैप देख रहे हैं, खड्डा देख रहे हैं, इसमें जो बादाम होता है, बादाम से दुगुना बड़ा ये इसके अंदर गिरी बीज निकलता है दोस्तों। इसके अंदर देखो ये टूट गया है, क्योंकि मैंने देखो इस पत्थर से तोड़ा है। इस पत्थर से मैंने इस पत्थर से ज़्यादा तेज़ इसको मार दिया, तो ये गिरी भी अंदर से ये टूट गई, और नहीं ये बिल्कुल साबुत निकल सकती थी। तो दोस्तों ये देखो गिरी, इस तरह से ये गिरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गिरी बहुत ही नरम होती है दोस्तों, ऐसे ये बिल्कुल ऐसे पाउडर की तरह आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से ये पूरी तरह से ये पाउडर बन जाता है दोस्तों इस गिरी का। अब ये बिल्कुल सूखा हुआ फल है, और इस गिरी को ही खाना है रोज़ाना दोस्तों। जैसे ये एक पीस है, एक पीस की जो गिरी निकलती है इसके अंदर से, ये गिरी निकलती है, इसको आपको 2-3 दिन में यूज़ करना। ये नहीं है आप एक फल की गिरी को पूरा एक ही दिन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, नहीं दोस्तों। इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं रखनी है, इसकी आधा ग्राम ज़्यादा इसका 2-3 दिन आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये भी बड़ा पीस है, इससे भी थोड़ा सा छोटा, जितना ये पीस है इतना बड़ा पीस ही आप इसको इस्तेमाल करना है बस। एक फल की गिरी को आपको 3 दिन तक इस्तेमाल करना है दोस्तों। बहुत चमत्कारी ये एक जड़ी है, बूटी है, प्रकृति का दिया हुआ एक हमारे लिए यह टॉनिक है, और ये संजीवनी बूटी से कम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप इन फलों को इकट्ठा कर सकते हैं, और बाद में आप ये देखो मैंने कितने फल, 50, 60, 70 ये कम से कम फल होंगे, और ये एक ही पेड़ के नीचे। और काफ़ी फलों को मैं तो छोड़ ही आया,
क्योंकि वो बकरियों ने खा लिए थे, इसलिए मैं उनको लेके नहीं आया। और मैंने जो अच्छे अच्छे फल हैं साबुत साबुत वो मैंने उठा लिए हैं। दोस्तों अगर आप इसको सर्दी में देखेंगे तो ये बिल्कुल हरा मिलेगा, बिल्कुल हरा दिखाई देगा। जैसे आप नाशपाती होती है, अमरूद होता है हरा, ऐसे हरे कलर में होता है। और पकने के बाद में ये बिल्कुल पीले रंग का हो जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद में जैसे अप्रैल मई में हवा चलती है, पेड़ की टहनियाँ हिलती हैं, ये सारा झड़ के नीचे गिर जाता है। दोस्तों अब मैं बताऊंगा इसके फ़ायदे क्या क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों आप इसके फ़ायदे की जानकारी आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको ऐसी ऐसी बीमारियों को ये मुक्ति दिलाएगा ये फल। दोस्तों बहुत चमत्कारी फल है। दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आपको दी हुई जानकारी का अगर आप और किसी भाई को भी देंगे, उसको ज़रूरत है, वो उसको कोई बीमारी है तो उसको भी जानकारी मिल सके और वो भी इन आयुर्वेद की दिव्य जड़ी बूटियों से अपनी बीमारी का इलाज कर पाए। इसलिए दोस्तों आप समाज के भागीदार बनेंगे भलाई के, अगर आप मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करते हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है। अनेक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियाँ हमें परमात्मा ने दी हुई हैं, लेकिन इनकी जानकारी के अभाव में हम इनको खरपतवार समझ के नष्ट कर देते हैं। दोस्तों ये भी तो एक कांटेदार वृक्ष होता है और कांटों से भरपूर होता है, लेकिन इन कांटों में ही देखो ये एक चमत्कारी संजीवनी बूटी लगती है इन कांटों के अंदर ही। दोस्तों तो दोस्तों आप मेरे वीडियोज़ को लोगों को शेयर करें, बताएं उनको और कितनी ये किस किस बीमारी को ये कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ किस बीमारी में काम आती हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो के द्वारा दे रहा हूं और आप इस जानकारी को आगे भेजें, लोगों को जानकारी दें। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं, इसके आगे फ़ायदे क्या क्या है वो बताता हूं। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो वज़न कम करने के लिए ये बहुत ही एक उत्तम किस्म की ये जड़ी बूटी है। दोस्तों अगर आपके शरीर में वज़न ज़्यादा है, जिन भाई बहनों को उनको इसका ये जो ऊपर आप फल देख रहे हैं इसका गुद्दा उतारें, इस गुद्दे का पाउडर बनाएं और इसके अंदर जो गुठली निकलती है उस गुठली को आप फोड़ करके उसके अंदर जो गिरी निकलती है, जैसे ये तो गुद्दा है ऊपर का, ये जो मैं फोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, इस गुद्दे को ऐसे पूरे को उतार लें, पूरे उतार करके सुखा करके और पीस करके डब्बे में भर लें और इसके अंदर से गुठली निकलेगी जो बादाम की गुठली से 2-3 गुना बड़ी होती है। जैसे बादाम होता है, बादाम को फोड़ के निकालते हैं, ऐसे इसे गुद्दा उतरने के बाद में ये गुठली निकल आएगी और उसके बाद में उसको फोड़ेंगे तो उसके अंदर से ये गिरी निकलेगी और उसी गिरी को आपको पाउडर बना करके डब्बे में रखना है और एक बार में आधा ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक टाइम में आप इसको आधा ग्राम इस्तेमाल करेंगे और आप पानी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका वज़न दोस्तों 2-3 महीने में देखेंगे आपका वज़न काफ़ी कम हो जाएगा। दोस्तों ये वात पित्त कफ को तीनों रोगों को ख़त्म करता है। अगर आपको कफ है, दमा है, बीमारी है, आपको सांस लेने में दिक्कत रहती है, सांस में खर खर की आवाज़ रहती है, तो दोस्तों इसका सेवन रोज़ाना दोनों टाइम इसका आधा ग्राम करेंगे तो आपके कुछ दिनों में कफ की दमे की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसके छाल जो होती है पेड़ की, इसकी छाल को अगर आप इसको घिस करके इसके पत्तों को पीस करके अगर किसी जगह चर्म रोग है वहाँ इसका लेप करेंगे तो दाग जो दाद होता है, खाज खुजली होता है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों चर्म रोग का ये रामबाण इलाज है। दोस्तों जिनको कब्ज रहती है, पाचन तंत्र में खराबी, इन्फेक्शन है,
पेट में कीड़े हैं, बच्चों के पेट में बहुत कीड़े हो जाते हैं दोस्तों, वो मिट्टी भी खाते हैं, पेट में कीड़े होते हैं, इसकी वजह से वो समय पर उनको लेटरिन भी नहीं आती और उनको कब्ज रहती है। ऐसे बच्चों को या बड़ों को कोई भी इसको आधा ग्राम से इसका रोज़ाना सेवन करेंगे 2 टाइम, तो आपको वो कब्ज़ की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और ये आप गुठली देख रहे हैं, इस गुठली के अंदर ही ये बीज गिरी निकलती है दोस्तों। इसी गिरी को देना है आधा ग्राम दोस्तों, तो आपके पेट के कीड़े सारे ख़त्म हो जाएंगे। पेट का जो भी बीमारी है, इन्फेक्शन हाथों में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। जिनको चेहरे पर कील मुहासे हैं तो उनको इसके पत्तों का चूर्ण और इसकी छाल का चूर्ण, पेड़ की छाल का चूर्ण का चेहरे पर लेप करेंगे तो चेहरे के कील मुहासे वगैरह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, त्वचा सुंदर चमकदार बनेगी दोस्तों। सबसे बड़ा इसका बीमारी, एक शुगर की बीमारी को ये जड़ से ख़त्म करता है दोस्तों। इसकी गिरी का और इसकी छाल का आप दोनों का पाउडर बना कर रख लें और इसकी पेड़ की छाल का 2 या 3 ग्राम छाल का पाउडर ले लें और ये आधा ग्राम एक बार में इसकी गुठली के अंदर ये जो गिरी निकलती है, आधा ग्राम इस गिरी का पाउडर को आप सेवन करेंगे सुबह शाम, तो आपका शुगर 2-3 महीने में बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों। जिनको ये जख्म हो जाता है कि नहीं, ये एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसमें एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। जिनको जख्म हो जाता है, जख्म ठीक नहीं हो रहता है, इन्फेक्शन होता है, तो इसके पत्तों को पीस कर लगाने से ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।